Hello students, today we are going to start our new chapter number 7. The name of the chapter is the structural organization in animals. Animals के अंदर structure किस तरह से organize होते हैं, इस chapter में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Animal tissue is made up of the lot of tissues. First of all, I will tell you about the what is the tissue. Tissue होते क्या हैं? Tissues आपने छोटी classes में भी पढ़ा है. Tissues are the group of the cell. So, tissue is defined as a group of one or more type of the physically linked cell that is having similar origin and they are having a special function and specialized for a specific function or function along within the intracellular material if any. तो हर एक टिश्यू का एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा और उसके बेसिस पे वो हर एक ऑर्गन में काम करेगा. ठीक है. तो जो टिश्यूज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, जो इस बुक में नहीं है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि एक टर्म आती है हिस्टोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो हिस्टोलॉजी क्या होती है कि एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए टिश्यू एंड द ऑर्गन. किसी भी ऑर्गन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी या फिर टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कि उसका क्या फंक्शन रहेगा आगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. यानी कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन इन रिलेशन टू देयर फंक्शन, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. एंड द टर्म हिस्टोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द मेयर्स इन 1819. ओके. तो हिस्टोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो एनाटॉमी. ओके. जो भी पर्सन हिस्टोलॉजी की स्टडी करेगा यानी कि ए पर्सन हु स्पेशलाइजर्स इन द साइंस ऑफ द हिस्टोलॉजी, इट इज ही इज कॉल्ड हिस्टोलॉजिस्ट. तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स थे. उसके बाद इस चैप्टर में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब लिक्विड. तो मोस्ट एनिमल सेल्स हैव अराउंड देम ए नैरो स्पेस that contains extracellular fluid in the tissue and this fluid is called intercellular fluid. It means the fluid which is present inside the cell. सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, that is called intercellular fluid and it form a immediate environment of the cell. The cell receive nearby all the materials it need from their fluid and the transfer its waste material also to this फ्लूइड. वो ले भी सकती है वेस्ट मटेरियल को और आगे ट्रांसफर कर सकती है ताकि बॉडी में वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट ना हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू. सो देयर आर द 4 मेजर टाइप ऑफ द टिश्यू. दे आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन द एनिमल्स. वन इज द एपिथेलियम टिश्यू. Second is the connective tissue, third is the muscular tissue and fourth is the neural tissue. Neural tissue is also known as nervous tissue. Okay. So first of all I will discuss about the epithelium tissue. Epithelium tissue बहुत important tissues हैं and these tissues are the word epithelium means the word epithelium means upon and thelium means nipple. So the word epithelium was first introduced by the research and it was applied originally to the skin. It was applied originally to the thin skin, okay, covering the nipple. तो ये starting यहाँ से हुई थी. Now the क्या है definition epithelium tissue की. epithelium tissue को हम कैसे define करते हैं. An epithelium tissue is composed of one or more layer of the cells covering the external surface of the body. बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करेगा एंड इट आल्सो कवर द विसरा यानी कि इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करेगा एंड और लाइनिंग ऑफ द कैविटी इन द बॉडी एंड द विसरा. लाइनिंग की तरह भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है. नाउ ओरिजिन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एम्ब्रियो की 3 लेयर्स हो जाती हैं. वन इज द एक्टोडर्म एंड द सेकेंड इज द मेसोडर्म, थर्ड वन इज द एंडोडर्म.
So the epithelium tissue, they are arise from the three primary germs layer. One is the ecto, second is the meso, and third one is the endoderms of the embryo. For example, the epidermis arise from the ectoderms, and the coelomic epithelium from the mesoderms, and the epithelial lining of the alimentary canal from the endoderms. Now we will discuss the structure of the epithelium tissue. कैसी structure होती है epithelium tissue की? Epithelium tissue consists of the various type of the cells. That cells are also different in shape and they are closely arrangement in one or more layers and forming a continuously sheet. एक sheet like structure बना लेते हैं, वो छोटी छोटी cells आपस में मिलकर एक sheet like structure बना लेंगी. And there are the little intracellular matrix between the cell. इन सेल्स के बीच में थोड़ा सा जो है वो स्पेस होगा या मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और उसके अंदर जो है फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा. एंड दे हेल्ड टुगेदर, द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंड द एपिथेलियम रेस्ट ऑन अ थिल एंड द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. एक आपको नर्व सेल के बारे में बताना चाहूंगी कि नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट इन आवर बॉडी. नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द फुट एंड मेजरिंग ओवर ए मीटर. ये होती है नर्वस टिश्यू, जो एक टिश्यू की टाइप्स हैं. नाउ जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं, एपिथेलियम टिश्यूज की जो सरफेस होता है दैट इज फ्री सरफेस एंड विच फेसेस आइदर ऑफ द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द एनवायरमेंट. कोई भी एक सेल है, मान लो ये एक फ्लैट सेल्स है, इसका जो कनेक्शन होगा, जैसे हमारी स्किन का एग्जांपल अगर लेते हैं तो एक जो बाहर वाला जो साइड है स्किन का वो एनवायरनमेंट के टच में होगा और इनसाइड ऑफ द स्किन इज अलोंग विद द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन, यानी कि लाइनिंग ऑफ द बॉडी इंटरनल बॉडी के साथ कनेक्टेड होगी. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन से हमारा यही मतलब है कि दिस टिश्यू वॉज द फर्स्ट फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट and thus provide a covering or lining for some part of the body. तो जो भी सेल है they are compactly arranged and with the intracellular matrix within the epithelium tissue. And there are two type of the epithelium tissue that having name simple epithelium tissue and second is the compound epithelium tissue. जो simple epithelium tissue है that is composed of a single layer of a cell and इसका क्या function होगा? Function is as lining for the body. जो भी हमारी बॉडी की जो कैविटीज है उसको लाइनिंग करेगी, उसको वन बाय वन लेयर चढ़ाएगी, डक्स के ऊपर लाइन करेगी, ट्यूब्स के ऊपर लाइन करेगी. द कंपाउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स. कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? कंपाउंड का मतलब यही होता है कि वो मिक्स होंगे. तो दैट आर मेड अप ऑफ द 1 और 2 टाइप्स ऑफ द सेल लेयर. ओके, एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन द स्किन. हम बोलते हैं कि हमारी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो दैट आर मेड अप ऑफ द compound tissue. Okay, so on the basis of the structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into the 3 types. One is the squamous epithelium tissue, second is the cuboidal epithelium tissue, and third one is the columnar epithelium tissue. अब एक एक करके हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनिमल टिश्यूज हैं सिर्फ वही है इस साल कोरोना को ध्यान में रखते हुए, तो वही एक टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर. तो ज्यादा डिटेल में भी नहीं है ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट यू द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एज यू सी इन द डायग्राम ए. ये एक डायग्राम है फ्लैट सेल जिसे यहाँ लिखा हुआ है फ्लैटेंड सेल. तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो एक सिंगल लेयर होती है, फ्लैट होती है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है एज यू सी इनटू दिस डायग्राम. ये देखो, ये है, उससे फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो दिस इज द इरेगुलर शेप्स. ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ओनली बाउंड्रीज, दे आर इरेगुलर एंड दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यूज हमारे. और ये टिश्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं. एंड दीज एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं, दीज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बिल्कुल सिंपल होते हैं. थिन फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स प्रेजेंट है एज यू सी इनटू द डायग्राम. एंड जैसे टाइल्स होती हैं फ्लोर के ऊपर,
उस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। एंड दे आर लोकेटेड इन द बॉमन कैप्सूल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी का जो पार्ट है दैट, उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। और एक और इनकी पोजीशन होती है, एक और इनकी जगह होती है एल्वियोलाइज के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी की जो एल्वियोलाइज है, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट। सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, दे आल्सो लाइन द ब्लड वेसल्स एंड सीलोम्स। एट these places it is known as the endothelium and mesothelium. The cells outline the endothelium tissues and mesothelium, they are wavy like, मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, वेवी होंगी इसमें। तो उसका फंक्शन क्या होगा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज का? जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, दे हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बॉडी को एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल्ड आउट करने में हेल्प करेंगे। एंड दे हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज एंड अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ द सिलोमिक फ्लूइड। तो यहाँ पर ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नाउ द टर्म इज द सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। सेकेंड टाइप के जो हमारे पास टिश्यू हैं, दे आर द सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। बी डायग्राम देखिए आपको, वहां जो हमने पहले ए डायग्राम स्टडी किया है, फ्लैटेंड सेल जहां लिखा हुआ है, वहां और इसमें दोनों में डिफरेंस है। सेल्स के अंदर इनके सर्फेसिस में भी डिफरेंसेस हैं। तो अब हम स्क्वेमस जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज हैं, उनकी स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बताती हूँ कि द एंडोथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सेल दैट आर अबाउट एज टाल एज द वाइट। ओके, so the cell outline are polygon in the surface view and the nucleus is around and lie at the center of the cell. यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ द सेल में जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल पोजीशन में है। नाउ द लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू? द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू लाइन्स द स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स। Okay, so here it is non-secretory. It also line the sweet, salivary and thyroid glands. Okay, वहां पर भी लाइन में होते हैं जहां पर वो सिक्रीशन का काम करते हैं। और साथ में proximal parts of the urinary bladder, वहां पर भी ये हमारे प्रेजेंट होंगे। Here the cuboidal cells have numerous microvilli at their ends and the later gives brush-like appearance, जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो विलाइज होती हैं वो किस लिए होती हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन में प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगी। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज हैं, दे आल्सो कवर द ओवरीज एंड लाइन ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूसिंग द ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस। एट दीज प्लेसेस इट इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। और नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फंक्शन ऑफ द क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है उसमें फंक्शन क्या, दे परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन, दे फॉर्म द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन एंड दे आल्सो परफॉर्म द एब्जॉर्प्शन एंड गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हमारे हो गए सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो है हमने करने हैं कोलुमनर टिश्यू। कोलुमनर टिश्यू, ये डायग्राम देख सकते हैं आप, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द कोलुमनर टिश्यू। एंड कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक सेल्स होती है दैट आर वेरी मच टॉलर एंड वाइड एंड द सेल आउटलाइन आर पॉलीगोनल इन द सरफेस लाइन देखिए आपकी, यहाँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये थोड़ी अरेंजमेंट थी, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। और जो इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर सेंटर में लाई था, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा पेरिफेरल साइड में लाई करता है। So the cell are lined by a polygon in the surface view and the nucleus is elongated along with the long axis of the cell and may have a variable position. कहीं कहीं पे हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि सारे नीचे प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस की पोजीशन यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ थोड़ा सा नीचे, तो वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। Now it's time to tell about the location of this tissue. Simple columnar tissue are located. They are lines in the stomach. They lines in the intestine, gallbladder, and they also form a gastric glands, intestinal glands, pancreatic lobules. Here it is the secretory lobe and they are called globular epitheliums.
different type of the cell of the columnar epithelium lining the stomach, intestine, and they also secrete a सलाइमस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड म्यूकस। एक चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। और एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, कुछ एक सेल जो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, दे आर आल्सो कॉल्ड गोल्बलेट सेल बिकॉज दे लुक लाइक ए goblet cell, sorry, they look like a goblet, and when जो वैक्यूल्स की एक फुल फॉर्म में होती है म्यूकस के अंदर, सो दीज टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज द म्यूकस टिश्यू, म्यूकोजा टिश्यू। जो माइक्रोविलाई होती हैं वो भी यहीं से बनी होती हैं, और ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज भी यहाँ से बनी होती हैं। सो अब इसका जो है फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो है फोर्थ मेन टाइप्स के जो टिश्यूज हैं दैट इज कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू डी डायग्राम्स में आप देखिए, सीलिएटेड के नाम से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर सीलियाज प्रेजेंट है। सीलियाज का मतलब मूवमेंट करती हैं ये ब्रश लाइक सब जो टिश्यूज हैं। अब डायग्राम आप क्लियर कर लीजिए पहले। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी सीलिएटेड टिश्यू की? जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू दे कंसिस्ट ऑफ ए सेल that bear fine and vibratile cytoplasmic pulses the cells, जिसको हम बोलते हैं सीलिया, on the free surface। इसके यहाँ फ्री सरफेस पे जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। और सीलियम अराइज फ्रॉम द माइन्यूट बेसल ग्रैन्यूल्स लाइंग बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो है वो, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन ये है, यहाँ पर ठीक नीचे जो है वो वहां से इसकी अराइजिंग हो रही है, जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। एंड द म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल जो है वो जो इंटरवल्स ऑफ सेल्स के कुछ डिफरेंस पे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सेल्स, और जो म्यूकस स्प्रेड ओवर द एपिथेलियम एज ए थिन लेयर। ठीक है। क्यूबॉइडल टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू जो है, अगर हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू और कोलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो क्यूबॉइड सेल से मिलके बने होते हैं, ओके, और ये यूरिन मूविंग में हेल्प करते हैं हमारे। और जो दूसरी टाइप के हैं कोलुमनर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है, दे कंसिस्ट ऑफ ए कोलुमनर सेल्स। तो इनकी शेप के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। नाउ द फंक्शन ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, क्या फंक्शन होंगे इनके फंक्शन ये होते हैं कि ये प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द म्यूकस, यूरिन मूवमेंट एंड cerebrospinal fluid that is present in our brain in the particular direction, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। ओके। उसके बाद फिफ्थ टाइप के जो हमारे टिश्यूज आते हैं इसमें सूडो कोलुमनर